हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। प्रॉपर्टीज आपने सीखी थी, उसी के बेसिस पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 3.3। उससे पहले दो एग्जांपल्स आपको गिवन है एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल नंबर 7 एंड 8 विच इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Example number 7. Rice is a rhombus. So find x, y, z. You have given here a figure RICE, which is a rhombus. Okay, this one is RICE. Rice. This one is x, this one is 5, this one is y and 12. This one is y, this one is 12, and this one is 13. Okay, you have to find out the value of x, y, and this one is z. Okay? सबसे पहले आपको रोमस की प्रॉपर्टीज आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। जो क्या होता है आपका, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी जितनी भी साइड्स होती हैं आपकी वो इक्वल होती हैं। ओके, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल वहां पे बनाते हैं। तो ये जितने भी है राइट एंगल ट्रायंगल आपके बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है, एंड डायगोनल्स जो है वो इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं वहां पे, मींस बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखने वाले हो y इज इक्वल्स टू 12। क्यों होगा, बिकॉज इसको सपोज करो O, RO इज इक्वल्स टू OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, x इक्वल्स टू 5, सेम हो जाएगा आपके पास EO इज इक्वल्स टू OI, विच इज सेम, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल्स टू 13, बिकॉज ER is equals to RI is equals to IC is equals to CE। ये जितने भी साइड्स आपके वो इक्वल होंगी, क्योंकि all sides are equal। all sides of a parallelogram of a rhombus is all sides of a rhombus are equal। okay, are इक्वल, जितने भी होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई है एंड z की वैल्यू आ गई है। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8। Example number 8, RENT is a rectangle, its diagonal meet at O। आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेंट, RENT, ठीक है। इसके डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। इफ OR is equals to 2x plus 4, this one is O। okay, OR आपको दे रखा है 2x plus 4 एंड OT जो है वो 3x plus 1 दे रखा है। OT जो है वो 3x plus 1 आपको गिवन है। ओके, एंड इट्स डायगोनल मीट एट O। आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं होते, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, राइट। ये दोनों पार्ट्स जो है वो आपके इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको दे रखा है RO एंड दिस वन इज OT। ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो डायगोनल्स जो होते हैं वो दोनों की लेंथ क्या होती है, आपकी इक्वल होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, TE इज इक्वल्स टू RN, दोनों इक्वल है।
diagonals are equal. Okay, तो अगर if OD is 3x plus 1, so this one is also 3x plus 1, this one is also 2x plus 4. क्या करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, so from this side Rn is equals to TE. अभी हमने देखा ये Rn कितना है आपका 2x plus 4 plus 2x plus 4 is equals to 3x plus 1 plus 3x plus 1. Is it clear? इन दोनों का ऐड करने वाले हो, सो दिस विल बी 4x plus 8 is equals to 6x plus 2. ओके, सो यहाँ से आप क्या करोगे, 8 आप रखने वाले हो, सेम जो आपने किया था, इक्वेशन को सोल्व करना होता है, कैसे सोल्व करते हैं, वेरिएबल आप एक साइड रख सकते हैं, बाकी जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साइड रख सकते हैं, सो 8 minus 2 ये हो जाएगा 6x प्लस था minus 4x. ओके, दिस विल बी 4, this will be 2x. So x is equals to 4 upon 2, which is 2. So what is the value of x? X equals to 2. Okay, सिर्फ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी यहाँ पे. So now let's do our exercise 3.4. Okay, 3.4 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में बताना है, उसकी स्टेटमेंट नहीं बताना है, ना उसको करेक्ट करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर. क्या सारे रेक्टेंगल आपके स्क्वायर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ना कि चारों साइड्स. ओके, सो दिस विल बी ए का फॉल्स. Okay, next part, all rhombus are parallel. All rhombus are parallelogram. सारे rhombus आपके parallelogram हो सकते हैं क्या? Obviously हो सकते हैं. आपके जो भी opposite sides होती हैं वो क्या होंगी? Equal होती है, right? Diagonal जो होते हैं वो क्या करते हैं? Equally bisect करते हैं and is of same length. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? True. Third part, all square are rhombus and also rectangle. जितने भी स्क्वायर होते हैं उसको आप रोम्बस बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो. स्क्वायर में क्या होता है, आपके पास 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में भी आपके पास 4 साइड्स होती हैं एंड रोम्बस में भी 4 साइड्स होती हैं. आपके पास नेक्स्ट है स्क्वायर में रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अंदर आपके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं. ओके, एंड आपका जो रोम्बस है उसके अंदर क्या होती है, चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं. तो इसको भी आप क्या करने वाले हो? ट्रू. डी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. जितने भी स्क्वायर्स हैं आपके, सारे स्क्वायर्स हैं, उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, उनको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा. क्यों होगा? क्योंकि सारे स्क्वायर जो है आपके वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है हमारे पास में, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है हमारे पास में, राइट. तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि ऑल स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि नोट, सो इसलिए क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट उनका गलत है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस. जितने भी काइट है आप उनको रोम्बस बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काइट के अंदर आपके क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट, एफ, ऑल रोम्बस आर काइट्स. जितने भी रोम्बस होते हैं उनको काइट बोल सकते हो क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि रोम्बस के अंदर आपके एडजेसेंट जो होती है वो क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल होती है ना, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो एडजेसेंट भी आपका इक्वल होता है. तो इसको आप क्या करने वाले हो? ट्रू. ओके, जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. जितने भी पैरेललोग्राम है आपके पास वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं क्या? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है कि वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है, राइट. तो पैरेललोग्राम में भी आपको पैरेलल ही होता है, तो हम क्या करने वाले हैं उसको? ट्रू. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट. एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं क्या? स्क्वायर में क्या होता है आपके पास में,
सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। तो एंड ट्रेपेजियम, उनको ट्रेपेजियम बोल सकते हो। ट्रेपेजियम में हमने क्या पढ़ा है कि वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है, राइट। वन पेयर जो वो पैरेलल होता है, तो वहां भी आपके पास में क्या होता है, वन पेयर जो है वो पैरेलल होते हैं, राइट। सो दिस वन इज ट्रू। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे पूछा है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या, तो हमने क्या दिया वहां पे फॉल्स दिए, क्योंकि आप स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल में आपके पास में क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो आपको कंसीडर क्या करना है, सेकंड वाले को रिलेट करवाना है फर्स्ट वाले से, जो कि इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव, आपको जो भी क्वाड्रिलेटर दे रखा है उनको आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज ए फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो होता है आपके पास स्क्वायर, रोम्बस। ओके, सिर्फ दो ही होते हैं आपके पास में। दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, द फोर राइट एंगल्स, चारों जो है वो राइट एंगल होने चाहिए, वो आपके पास स्क्वायर में होता है, राइट, एंड रेक्टेंगल में होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, आपको बताना है कि एक स्क्वायर जो है वो कैसे क्वाड्रिलेटर हो सकता है, एक स्क्वायर आपका कैसे पैरेललोग्राम बोल सकते हो उसको, एक स्क्वायर को कैसे रोम्बस बोल सकते हो, एक स्क्वायर को कैसे रेक्टेंगल बोल सकते हो। ओके, तो फर्स्ट आपसे पूछा है क्वाड्रिलेटर। बी आपसे पूछा है पैरेललोग्राम, सी आपसे पूछा गया है रेक्टेंगल, एंड डी आपसे पूछा गया है, लास्ट वन इज ओके, थर्ड पार्ट आपको रोम्बस दे रखा था, लास्ट वन जो है रेक्टेंगल दे रखा था, तो आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक स्क्वायर जो आपका वो क्वाड्रिलेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वायर के फोर साइड्स होते हैं इसलिए वो क्वाड्रिलेटर हुआ, राइट। इट हैज फोर साइड्स, क्योंकि एक स्क्वायर के पास चार साइड्स होती है इसलिए आप उसको क्वाड्रिलेटर बोल सकते हो। नेक्स्ट बोला है पैरेललोग्राम, इसमें क्या हो सकता है, एक स्क्वायर जो है उसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, its opposite sides are parallel, right। रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, इट्स एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के जो आपके एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? लास्ट आपसे पूछा है रोम्बस। रोम्बस कैसे हो सकता है कि स्क्वायर, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं। सेम आपकी रोम्बस में भी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है, राइट। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फोर्थ इज नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स, आपको क्वाड्रिलेटर के नाम बताने हैं जिसके डायगोनल्स जो हैं, लाइक द फर्स्ट पार्ट जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सेकंड आपके पास हो जाएगा रोम्बस, थर्ड आपके पास हो जाएगा स्क्वायर, द लास्ट वन इज रेक्टेंगल। ये सारे क्वाड्रिलेटर जो है आपके वो क्या होते हैं, सारे क्वाड्रिलेटर आपके जितने भी हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज
whose diagonals are perpendicular bisector of each other, जिसके डायगनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो आप किसको बोल सकते हो? स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। एंड रोम्बस, रोम्बस के डायगनल जो है वो भी परपेंडिकुलर डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सी पार्ट आर इक्वल, जिसके डायगनल जो है वो इक्वल होते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आपके इक्वल होते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक रेक्टेंगल को आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कैसे बोल सकते हैं? सो दिस वन इज अ रेक्टेंगल। convex means whose angles are less than 180 डिग्री, जिसके एंगल्स जो है वो 180 से कम होते हैं उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, राइट। तो आपकी जितनी भी साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, जो क्या होती है 180 डिग्री से कम होती है, विच इज 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री की होती है आपकी, जो कि 180 से कम होती है, तो आपका रेक्टेंगल जो है वो क्या होगा? इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बिकॉज its angles are less than 180 डिग्री, ठीक है। इसके एंगल्स जो है वो 180 से कम होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इज इट क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एंड चैप्टर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, विच इज ए बी C and a diagonal and a line is also drawn here at the point O. So इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ABCD is a right angle triangle and D is the midpoint of the side opposite to the right side. ठीक है, राइट एंगल जो साइड है आपकी, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है उसके मिड में आपके पास आ रहा है O. ओके, तो आपको बताना है explain why O is equal distance from the A, B and C। तो आपको ये explain करना है कि O जो है आपका वो A, B and C से equal distance पे है। ओके, तो suppose करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के लिए हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, हम इसको कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। ओके, दिस पार्ट इज D, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, सो AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। ये आपके पैरेलल हो चुके हैं। अगर ये पैरेलल हो चुके हैं इसका मतलब इनके डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD, राइट। अगर इक्वल डिस्टेंस के तो हम बोल सकते हैं ना कि AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू BO। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि BO इज ऑल्सो इक्वल्स टू AO। सो फ्रॉम द थ्री इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या मिलता है कि AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू OC। ये तीनों जो है आपके वो क्या है, इक्वल है। ओके, हेंस प्रूव, आपको यही प्रूव करना था ना कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है क्या। यस, इट इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। इज इट क्लियर? सो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4